नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की पुस्तक भाषा माधुरी का 12वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है आँख मिचौनी। आँख मिचौनी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह आँखों को बंद करके खेला जाने वाला खेल है। इसमें जो खेल खेला जाता है, एक किसी को उसकी आंखें बंद कर दी जाती हैं और बाकी बच्चों को वह आंखें बंद करके ढूंढता है। जिसे वह पहले छू लेता है वह पकड़ा जाता है, और जो नहीं उनकी पकड़ में आते तो उसे दोबारा से फिर उनके लिए आँख मिचौना बनकर खेलना पड़ता है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 12, आँख मिचौनी। बचपन में मैंने बहुत सारे खेल खेले हैं। हमारे मोहल्ले के सभी बच्चे मिलकर खेलते थे। गिल्ली डंडा, पतंगबाजी, कंचे, लट्टू चलाना, सारे खेल अलग अलग तरीके से खेले जाते हैं। मुझे जो खेल सबसे ज़्यादा पसंद था वह था आँख मिचौनी। आँख मिचौनी यानी आँखें बंद करके खेलना। जब मैं 3 साल का था तो मुझसे मेरी चचेरी बहन ने मुझे यह खेल सिखाया था। चचेरी बहन होती है चाचा की लड़की। उसने मुझे हथेली से आंखें बंद करने के लिए कहा और कहीं जाकर छिप गई। फिर उसने मुझे बुलाया कि आओ और मुझे ढूंढो। मैंने उसे धोखा दिया था। मैंने अपनी अंगुलियों में कुछ दरार छोड़ दी थी कि कहाँ छिपी है यह देख सकूं। मैं इधर उधर दौड़ता रहा, बरामदे में और कमरों में भी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उसे पता भी लगे कि जब तक वह चारपाई के नीचे से झांकती हुई दिखाई नहीं दे। जब मैंने उसे पकड़ लिया तो मैं हंसा और ठट्ठा लगाया। ठट्ठा क्या हुआ? मजाक किया। ठट्ठा लगाया, जैसे कि मैंने वाकई हर जगह खोज पड़ताल के बाद ही उसे पकड़ा है। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे लगा कि इस खेल में बड़ी चतुराई की ज़रूरत है, क्योंकि मैं कई लड़कों के साथ खेलने लगा था। छिपने वाले इतने चतुर होते थे कि आँख मिचौना उनकी आवाज़ सुनकर भी उन सब के आसपास घूमते हुए भी उन्हें छू नहीं पाता था। जो हम लोगों के बीच जज होता था। जज कौन होता है? निर्णय करने वाला, जो बताए कि खेल में क्या चल रहा है, कौन जीत रहा है, कौन जीता, कौन हारा। जज होता था। वह आँख मिचौना की आंखें अपनी हथेली से ऐसे मींच कर रखता था कि जब तक सब छिपने वाले छिप न जाएं, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। होता यह था कि इस खेल में जो सबसे छोटा होता था वही अपने से बड़ों को पकड़ने के लिए चुना जाता था। यह भी अक्सर होता था कि बड़े लड़के जब अपने से छोटों के साथ खेलना नहीं चाहते थे तो इस खेल का बहाना करके बहुत दूर भाग जाते थे और कोई दूसरा खेल खेलने लगते थे। कई बार मेरे साथ यह हुआ है कि मैं अकेला पढ़कर रोने लगता था, लेकिन इस खेल की चालबाजी समझकर मैं इस काबिल हो गया, काबिल यानी योग्य, मैं इस काबिल हो गया था कि गांव के छोटे बच्चों के साथ अच्छे से खेल लेता था। मुझे यह मालूम हुआ कि कृष्ण कन्हैया, राधा और ग्वाल ग्वालिनों के साथ आँख मिचौनी का खेल खेलते थे। जो कृष्ण भगवान थे और राधा जी थे, वे भी जो उनके साथी थे ग्वाल ग्वालिने, उनके साथ मिलकर वे भी आँख मिचौने का खेल खेला करते थे। बड़े होने के बाद भी मैं यह खेल बहुत उत्साह से खेलता हूँ। उत्साह, उमंग, खुशी से। क्या तुम मेरे साथ आँख मिचौनी खेलना पसंद करोगे? तो बच्चों, देखा आपने आँख मिचौनी खेल कैसे खेला जाता है।
बहुत से बच्चे इसमें क्या करते हैं, आंखें बंद करने की जगह थोड़ी सी उंगलियों के बीच में जगह छोड़ देते हैं ताकि वह यह देख सके कि छिपने वाला कहाँ छिपा है। लेकिन अब तो कई बार आंखों पर पट्टी बांध कर भी यह खेल खेला जाता है ताकि उसमें कोई चालबाजी ना हो सके। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको यह पाठ समझ आया होगा और आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।